हटो भैया, हट जाओ ऐसे। माइक लगा देना भाई। बजट के ऊपर क्या देंगे सर? नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे भैया। सर बजट के लिए कुछ कहेंगे आप? कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। भैया जी आप कुछ कहेंगे? बजट में कई चुनावी स्टेट्स का भी जिक्र किया गया है। मैम एक बजट का नंबर कितने देंगे आप इस बजट को? अरे भैया 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 और क्या है? आशिक every sector of it's a budget सबका साथ forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure, 2 lakh crore, almost 1 lakh crore this year, 1 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy, the third largest economy next year, and onward. The sectoral allocation for the Northeast has been increased substantially. Also, a lot of institutions have been given in the Northeast, a lot of waterways have been given in the Northeast. So it's a budget which has given a huge amount of effects to the Northeast. 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। पर कितने नंबर देंगे आप इस? जीरो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को ज़रूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उस पर आपने कुछ नहीं किया। चरणजीत सिंह औजला सर, खाद सस्ती कर दी क्या? खाद सस्ती कर दी, उत्पादन मूल्य बढ़ा दिया क्या? दिया गया ना। देखिए चौथी विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2050। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं 140 करोड़ लोग, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब सरकार की समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका के सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाए। इस पूरे बजट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है,
शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है, शिप हम बड़ी जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता है कि जर्मनी से हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। इस बजट की ये सबसे बड़ी फैसिलिटी सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है इस बजट का। 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट आज। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले लोग किसी भी तरह का अमेरिका को करना है, किसी तरह की बजट खाली डब्बा है। पहले हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज भी जो है उसको रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। There is no financial clarity on what has been announced. What the allocation is has not been explained. Earlier we used to have a railway budget in which the terms and conditions were pretty clear. But unfortunately, the projects which have been explained have no clarity. As well as Kerala has been in terms of infrastructure, in terms of railway, in terms of new projects, Kerala has been totally neglected. So I don't think this is a Kerala-friendly budget at all. बहुत अच्छा रहा है। देश को मतलब बहुत ही एक्टिव बनाने के लिए देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया है। यहाँ का जो गरीब है, मिडिल क्लास है, व्यापारी है, अनेक शहरों के विकास के बारे में, गाँवों के विकास के बारे में की है। निर्मला ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक चेहरा है और देश सुंदर बनाने की कोशिश। They would have anyway ready to come up with the same. सर नमस्कार। देखिए बहुत ही होलसम बजट है और मैं कहूँगी कि इतना सेटिस्फाइंग है हम खासकर महिलाओं के शिवसेना मैंने के साथ साथ मैं अपने विशेष कर्मी आ गई है ना यहाँ तो ये जो बजट है बहुत ही होलसम है, खासकर महिलाओं को लेकर जो हर चीज़ें में हॉस्टल को लेकर जो बहुत ही संवेदनशील चीज़ें हैं। जिस तरीके से अपेक्षा थी कि एक दशा और दिशा निर्देश करेगा कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस, उस पर वो उसमें वो खरी नहीं उतर पाई है। कंसीडरिंग जो निफ्टी और स्टॉक एक्सचेंज हर सेक्टर रेड में है, तो ये भी दर्शाता है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो भी अपसेट हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी डिप्रेस्ड है। तो दिखा रहा है कि जो उम्मीदें थी, उम्मीदों की जो पूरा उतरने की बात थी, किन सेक्टर्स में आप उम्मीद कर रही थी जो आपको लगता है कि नहीं? मैं आपको कह रही हूँ सारे ही सेक्टर्स रेड में हैं। आप ऑटो इंडस्ट्री ले लीजिए, फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए, सारी इंडस्ट्री ले लीजिए, एज ऑफ नाउ स्टॉक एक्सचेंज हुआ या फिर हमारा निफ्टी हुआ, सारे इंडेक्सेस डाउन हैं। बिसाइड्स दैट आम आदमी के बजट में वही जो राहत के साथ हम टैक्सेस से उम्मीद करते हैं, ये सारी उम्मीद करते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं दिया हुआ। तो ऐसी चीज़ बार बार कहा जा रहा है कि इसको राहत मिली है, टैक्स के मामलों का जो जब डॉलर रेट सर के ऊपर है तब क्या रिलीफ आपको मिली है? डिजाइन एंड एनिमेशन के क्षेत्र में कुछ नए अगेन जितना बजट होना चाहिए था वो बजट कंगना 1 सेकंड एक मिनट कंगना There's no single what the budget is. एक मिनट सर अरे आप हो गया सर, अरे आप बैठ जाओ हो गया सर। हो गया माइक नीचे करिए। अखिलेश जी, बजट को लेकर क्या कहेंगे? आप किस तरह का बजट है? नंबर देंगे बजट को, आपने पूरा बजट सुना। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका?
और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? सर ये हमेशा बड़े लोगों के लिए 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर इस बार उत्तर प्रदेश की राहत इस बजट में कुछ है क्या सर? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए सर, उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज़ की? सर सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट गिर गया। अयोध्या जैसी जगह पर मार्केट क्रैश हो गया बजट को देखकर इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है काफी। रिफॉर्म्स कर रहे हैं लोग, कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि न गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। थैंक यू। corridor might be one where we will have some benefit, but that's about it. I'm sorry, but all the get any details from the budget speech, so it's very difficult to say it's on the lines of anything. We saw some headlines, but we didn't get any details. So Kerala, for example, got practically no mention, other than perhaps a rare earth and turtle field. But cashews we were not mentioned, coconuts we were not mentioned. We assumed that naturally, being the biggest producer of coconuts, we will benefit from the scheme. But our state was not mentioned. We've been waiting 15 years for an All India Institute of Medical Sciences, not mentioned again. If you look at the reference to an All India Institute of Ayurveda, no particular state was mentioned. Why not Kerala? There was some reference to the Jamnagar Institute getting more resources, nothing for us. So from a Kerala point of view, considering we have elections in 3 months' time, of course we are disappointed until we have further details. I'm looking to the budget document before I answer that. Any specific areas जहाँ पर आप कुछ उम्मीद कर रहे थे major announcements की और disappointment? There should have been more devolution to the states, and that didn't happen. So 41% remains 41%. And one of the worries we have is that many states don't have enough money to meet their obligations. Kerala, for example, is severely in debt. So there are real challenges. Youth-driven budget इसको बताया, एनिमेशन और ये तमाम इंस्टीट्यूट को लेकर के। एनिमेशन देख के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन रोजगार कहाँ से मिलेगा ये भी सुनना चाहिए सर। और सर क्या एक्सपेक्टेशन जो कि budget for Kerala, we thought at least as a political gimmick or at least for elections are coming, for that sake at least Kerala would be considered, but that's not being considered. टैक्स से वित्त मंत्री ने, सरकार ने इनको राहत दी है, ये मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण। ये बजट पूर्णता में भारत के विकास के 2047 के विकसित भारत का खाका रखता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आयुर्वेदिक का विकास, क्या किसानी का विकास, क्या स्वास्थ्य सेंटर्स का विकास, क्या इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट के कारण भारत में निवेश करना आसान, ये सारी बातें हैं बहुत ही प्रभावशाली। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों का विरोधी बजट है, किसानों का नाम तक नहीं लिया गया। अभी उन्होंने सपोर्ट किया है 11 साल से, तो आज क्या करें? अगर उनके आंखों पर चश्मा है तो रहने दीजिए, हमारा काम विकास। सर बजट समाप्त होने के बाद नेतागण बाहर और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।
इसके साथ साथ उद्योग जगत भी मिला और मुझे सबसे ज़्यादा देख के दुख हुआ सत्तारूढ़ दल के सांसद निराश, चेहरे पे कहीं कोई उत्साह नहीं। और तो और प्रधानमंत्री को भी लगा दफा बजट पेश कर पाएंगे, निर्मला जी के लिए कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ देश के साथ ये एक ऐसा फरेब हुआ है जिससे हर वर्ग निराश है। और नहीं होता तो सेंसेक्स इस तरह को लेकर करता 2306 पर गिर गया है, वो तो सच्चाई है। कुल मिलाकर ये बजट जो वायदे थे, जो सपने दिखाए थे, सब कुछ तो बिजली सस्ती अयोध्या की नहीं की, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं अयोध्या में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया आपने बड़ा, और टूरिज्म को लेकर के क्या दे रहे हैं आप नया? आप नया क्या दे रहे हैं? नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट कर रहे हैं? कोई एक एक्सप्रेस में बता दो यूपी को मिलाओ, और फिर आपकी जानकारी के लिए आपको ज़्यादा पता लगा ये स्कीम ऐसी बनाते हैं जो हमें आपको पता नहीं लगता, अदृश्य काम होता है। बुलेट ट्रेन इसी बजट में 1 लाख करोड़ की बननी थी, आज बुलेट ट्रेन का बजट लगभग दोगुना कर दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बनने वाली का बजट 2 लाख करोड़ कर दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ये 1/20 लोगों के लिए बजट है, जो 5% लोग हैं उनके लिए बजट बना है। गरीब, किसान, मजदूर उसकी समझ से बाहर का बजट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारस में मेट्रो नहीं बनने देना चाहते। मुझे याद है DPR बनाना, अलाइनमेंट बनाना, पूरा का पूरी व्यवस्था हो गई थी। अगर ये चाहते तो मेट्रो बनारस में बन जाता। बनारस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गंगा साफ सुथरी बहे। गंगा साफ होने के लिए आपको गंगा की सहायक नदियों को साफ करना पड़ेगा। काली नदी आज साफ नहीं है, यमुना साफ नहीं किया आपने, हिंडन साफ नहीं है, आपकी वरना साफ नहीं है। आखिर क्या करिए सरकार? और फिर विकसित भारत का सपना दिखा करके आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? यूपी को एक भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव से चंबल एक्सप्रेस वे बनना था, वो भी एक्सप्रेस वे बनाया नहीं इन्होंने, केवल अनाउंस किया। तो ये अनाउंस तो अच्छा करते हैं, सपना तो अच्छा दिखाते हैं, प्रचार तो अच्छा कराते हैं। अब सोचिए विदेशी कंपनियां इनके आत्मनिर्भर के लिए प्रचार कर रही हैं। क्या ये कल्पना कर सकते हैं आप कि विदेशी कंपनियां आपको आत्मनिर्भर बनाएंगी? हवा और पानी के बारे में, हवा और चुनिंदा लोगों के लिए आम लोग निराश और की भाषा राहत दी गई केंद्र सरकार अटल जी के साथ। मेरा ये प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आज आप बहुत पहले से शेयर मार्केट This budget is bringing down the Sensex by 2000 itself shows that it is not connected to the people or anybody. स्वाभाविक तौर of India is unemployed. On that the budget has not shown any budgetary provision or any solution to that. And also there is no mention to bring down the essential commodities prices also. Another important thing is, during the budget they have not even mentioned everything regarding the budget. सर बजट आजकल लोग बहुत कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोल रहे हैं। सर स्टॉक मार्केट का क्या रहेगा? सट्टे पर टैक्स बढ़ा भाई ऐसे मत मोबाइल एक्सप्रेस मोदी जी का जो चला है उसका एक बहुत बड़ा आज से हम लोगों को बजट दिया। मैं मानता हूँ कि आज का बजट कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, बिल्कुल विकास और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित हमारा वित्त मंत्री जी ने किया। मैं बहुत खुश हूँ और
एक एक पैकेज जो अनाउंस हुआ, जो इस्टेब्लिश हुआ, वो तो कहना ही नहीं है। कितना मैं काउंटिंग करूँ जो पूर्वोदय के लिए जो किया है, और जितना एक्सप्रेस हाईवेज का घोषणा हुआ है, 32 सर्किट का जो हुआ है, माइनॉरिटीज़ के लिए तो इतना बड़ा घोषणा हुआ। मैं अभी सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी मैं बैठने वाला हूँ, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इतना अच्छा बजट आया, और जितना फंडिंग होना है सब मैं पूरा कर पाऊँ। मैं बहुत